इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। आप यहां हैं, इसका मतलब है कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। जिस पल आपने ये सत्संग प्ले किया, उसी पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। कोई भी संदेह मन में हो तो बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि अब से आपका जीवन उन्हीं की कृपा की रेखाओं में लिखा जा चुका है। संगत जी, जब भी किसी के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष, भटकाव, दर्द और अधूरी इच्छाएं होती है, तब गुरु जी स्वयं उसे अपने चरणों में खींच लेते हैं। यह सत्संग भी उसी खिंचाव का प्रमाण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस कृपा को स्वीकार कर सके। मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाने जा रहा हूं, जिसने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाया, और शायद आज वह कहानी आपके लिए ही है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए, और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए, और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत की अद्भुत सत्संग सुनिए संगत जी। एक संगत बहन थी, नीलम देवी, दिल्ली की रहने वाली। उनका जीवन बिखर चुका था। पति का कारोबार डूब गया था, घर की सारी बचत खत्म हो चुकी थी, बेटी की शादी सिर पर थी, लेकिन एक रुपया भी नहीं था। ऊपर से ससुराल वालों का ताना, क्या होगा तुम्हारा। रोज रात को वो सिर्फ रोती थी। उनके पति इतने तनाव में थे कि दिल का दौरा पड़ने की नौबत आ गई। किसी ने कहा, गुरु जी के पास जाओ। वो अनजाने डर और संदेह में थी, लेकिन किसी तरह वो बड़े मंदिर पहुंच गई। पहली बार जब उन्होंने गुरु जी के चरणों में शीश झुकाया, उस पल उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शुक्राना। उसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। अगले ही हफ्ते उनके पति को एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने कहा, भाई, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूं। तुम्हें पैसे लगाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा अनुभव चाहिए। 3 महीने में कारोबार इतना चल पड़ा कि बेटी की शादी शानदार तरीके से हुई। पति की तबीयत भी ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा यह मेडिकली संभव नहीं था, लेकिन नीलम जी जानती थी ये गुरु जी का आशीर्वाद था। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां जीवन ठहर गया लगता है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा, आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी, आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी, ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी की कृपा से सब संभव है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पा हो सके। श्रीमती प्रियंका मेहता की जीवन गाथा, निराशा से आशा तक। एक अद्भुत सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम प्रियंका मेहता है। मैं हरियाणा के पानीपत में रहती हूँ। मेरे पति अजय मेहता एक छोटे से ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करते थे। हमारे 2 बेटे हैं, 15 साल का आदित्य और 12 साल का आर्यन।
संगत जी, हमारा जीवन बहुत सामान्य था। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और हम सब कुछ ठीक से चला रहे थे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 3 साल पहले अजय के बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया। उसने सारे पैसे लेकर भाग गया। साथ ही साथ अजय के नाम पर बैंक से लिया हुआ लोन भी छोड़ गया। एक रात में हमारे ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज हो गया। बैंक वालों ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए। 3 महीने में पूरे पैसे चुकाने होंगे, वरना घर नीलाम हो जाएगा। संगत जी, उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 लाख रुपए। हमारे पास तो कुल 5 लाख की ही संपत्ति थी। अजय रात रात भर जागते रहते, कभी कभी रोते भी थे। वे कहते, प्रियंका, मैंने अपने परिवार के साथ क्या कर दिया। अजय ने नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उम्र 40 पार हो चुकी थी। कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी कंपनी में 15,000 रुपए की नौकरी मिली, लेकिन इससे तो घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। बैंक का लोन कैसे चुकाए? बच्चों की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने गहने गिरवी रख दिए, मायके से भी कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन यह सब भी काफी नहीं था। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि बच्चे सब कुछ देख रहे थे। आदित्य समझदार था। वह कहता, मम्मी, मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा। छोटा आर्यन अक्सर पूछता, मम्मी, हम इतने गरीब क्यों हो गए? स्कूल में भी बच्चों को शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि कई बार फीस देर से भरती थी। प्रिंसिपल ने एक दिन बुलाकर कहा, मिसेज मेहता, अगर अगले महीने फीस नहीं भरी तो बच्चों का नाम काटना पड़ेगा। यह सुनकर मैं रो पड़ी। जब घर की हालत खराब हुई तो रिश्तेदारों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। कोई कहता, अरे अजय को बिजनेस की समझ ही नहीं थी, खुद का नुकसान किया। दूसरे कहते, प्रियंका, तुम्हें भी काम करना चाहिए था। घर बैठे बैठे क्या होता है? ससुराल वालों ने भी ताने देने शुरू कर दिए। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बिजनेस वाला काम मत करो। मायके वाले भी अब परेशान होने लगे थे। प्रियंका, हम कितना देंगे? हमारी भी अपनी मुश्किलें हैं। 2 साल बीत गए, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बैंक ने आखिरी नोटिस भेज दिया, 1 महीने में पूरे पैसे या घर की नीलामी। हमारा अपना घर था, मेरी सास का दिया हुआ। उस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरे बच्चे पैदा हुए थे, और अब वो घर भी हाथ से जा रहा था। एक रात अजय ने कहा, प्रियंका, मैं इस जिंदगी से थक गया हूं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म कर दूं। ये सुनकर मैं घबरा गई। अजय जी, ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान है ना। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। उसी समय मेरी पुरानी सहेली मीना मिली। उसने मेरा चेहरा देखा तो पूछा, प्रियंका, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही है। मैंने सारी बात बताई। मीना ने कहा, प्रियंका, तू क्यों इतना सोचती है? चल मेरे साथ, गुरु जी के दरबार में चलते हैं। कौन से गुरु जी? मैंने पूछा। अरे वही, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मेरी भी कितनी मुश्किलें हल हुई हैं उनकी कृपा से। पहले तो मैंने इनकार किया। मीना, मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं। लेकिन मीना ने जोर दिया, एक बार चलकर देख ले, कुछ नहीं होगा तो क्या खो देगी? वैसे भी तो सब खो ही चुका है। ये बात सही थी। अगले रविवार मीना मुझे लेकर गुरु जी के मंदिर गई। वहां पहुंचकर देखा तो एक छोटा सा हॉल था, लेकिन माहौल बहुत शांतिपूर्ण था। लगभग 150 लोग बैठे थे। सभी तरह के लोग, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े, लेकिन सभी के चेहरे पर एक भाव था, श्रद्धा। गुरु जी का कोई स्वरूप था जो मंच पर रखा था, फूलों से सजाया हुआ। सत्संग शुरू हुआ। लोग अपने अनुभव सुना रहे थे। एक महिला ने कहा, गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरी बीमारी ठीक हो गई।
डॉक्टर भी हैरान है। एक युवक ने कहा, मैं कर्ज में डूबा था, गुरु जी की कृपा से सब कर्ज उतर गया। ये सुनकर मेरे कान खड़े हुए। कर्ज उतर गया? कैसे? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी की शरण में सब सुरक्षित है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये कोई साधारण क्षण नहीं है, ये वही पावन अवसर है जब पंचांग और समय स्वयं संकेत दे रहे हैं कि सेवा और अर्पण का हर कार्य कई गुना होकर लौटता है। आज ये सत्संग आपके जीवन में पहुंचा है, इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपको इस दिव्य क्षण में चुना है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, सेवा का अवसर मैं उन्हीं को देता हूं जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है। आज यदि आपके मन में श्रद्धा से कुछ अर्पित करने का भाव है, तो ये केवल दान नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा का प्रत्यक्ष निमंत्रण है। वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम से श्रद्धा अनुसार राशि अर्पित करें। यह अर्पण किसी कोरा लेन देन नहीं होगा, यह आपके ही जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद का द्वार खोलेगा। याद रखिए, यह अवसर दोबारा नहीं आता। गुरुजी ने बुलाया है, अब बस आपको अर्पण करना है। यही आपका सौभाग्य है, यही आपकी कृपा का क्षण है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को आगे जारी रखते सत्संग के बाद लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे। मैंने भी हिम्मत की और अपनी पूरी कहानी सुनाई। 15 लाख का कर्ज, घर की नीलामी, पति का तनाव, बच्चों की परेशानी, सब कुछ। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने कहा, बेटी, गुरु जी है ना, तू चिंता मत कर, बस रोज उनके चरणों में शीश झुका और कह, शुक्राना गुरु जी का। बस इतना? मैंने पूछा। हाँ बेटी, बस इतना। गुरु जी अपने संगत को कभी नहीं छोड़ते। तू देखती रह, तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ करने को भी नहीं था। उस दिन से मैंने रोज सुबह गुरु जी के फोटो के सामने बैठकर प्रार्थना करनी शुरू की। गुरु जी, अब आप ही सहारा है, मेरे परिवार को बचा लीजिए। शुक्राना गुरु जी का। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रोज प्रार्थना करती रही। अजय को भी बताया। शुरू में उन्होंने कहा, प्रियंका, ये सब ढोंग है। लेकिन जब मैंने कहा, अजय जी, अब कोई रास्ता नहीं बचा, बस गुरु जी पर भरोसा करते हैं, तो वे भी मान गए। 2 हफ्ते बाद एक दिन अजय का फोन आया। उनकी आवाज में खुशी थी। प्रियंका, एक अजीब बात हुई है। मेरे पुराने कॉलेज फ्रेंड ने फोन किया। उसे पता चला कि मैं मुश्किल में हूं। वो 5 लाख रुपए देने को तैयार है, बिना ब्याज के। जब सुविधा हो तब वापस कर देना। मैं चौंक गई। सच में? हाँ, मैं खुद हैरान हूं। 10 साल से उससे बात नहीं हुई थी। उस पल मुझे समझ आ गया, ये गुरु जी की कृपा थी। मैंने तुरंत गुरु जी के फोटो के सामने माथा टेका। शुक्राना गुरु जी का। 5 लाख से हमने बैंक को कुछ पैसे दिए। बैंक वालों ने नीलामी रोक दी, लेकिन अभी भी 10 लाख बाकी थे। 1 महीने बाद अजय की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। अजय ने बहुत मेहनत की और प्रोजेक्ट सफल रहा। बॉस ने उन्हें बुलाया। अजय, तुमने कमाल कर दिया। मैं तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर रहा हूं और तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहा हूं। सैलरी 15,000 से 30,000 हो गई। अजय घर आकर बोले, प्रियंका, तुम्हारे गुरुजी सच में चमत्कार कर रहे हैं। 6 महीने बाद हमें एक पुराने केस का पैसा मिला। 10 साल पहले अजय के पिताजी का एक जमीन का केस था जो कोर्ट में फंसा था। अचानक वह केस हमारे पक्ष में हो गया। जमीन बिकी और हमें 7 लाख रुपए मिले। अब हमारे पास कुल 11-12 लाख हो गए थे।
हमने बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया। उस दिन पूरा परिवार गुरु जी के मंदिर गया। हमने वहां भंडारा करवाया। आज 3 साल हो गए। हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अजय की नौकरी अच्छी चल रही है। अब उनकी सैलरी 45,000 है। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। आदित्य ने 10वीं में 92% लाए। आर्यन भी अच्छा कर रहा है। घर भी बच गया। अब हम धीरे धीरे बचत भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब परिवार में शांति है। अजय खुश रहते हैं। बच्चे भी प्रसन्न हैं। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। सबसे अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब गुरु जी रास्ता बना देते हैं। श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। गुरु जी अपने संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस एक शब्द कहना होता है, शुक्राना। आज हम हर रविवार गुरु जी के दरबार जाते हैं और दूसरे परेशान लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। संगत जी, आज मेरा परिवार सुखी है, कर्ज से मुक्त है, बच्चे खुश हैं, पति की अच्छी नौकरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मिली वह है गुरु जी की शरण। अब हम जानते हैं कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, गुरु जी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अजय कहते हैं, प्रियंका, उस दिन तुम मुझे गुरु जी के पास नहीं ले जाती तो पता नहीं आज हम कहां होते। बच्चे भी रोज गुरु जी को प्रणाम करते हैं। संगत जी, अगर आप भी किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं, घर बचाने की चिंता है, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। रोज सच्चे दिल से कहिए, शुक्राना गुरु जी का। धैर्य और विश्वास रखिए। जल्दबाजी न करें। गुरु जी का समय सही होता है। हार मत मानिए, गुरु जी आपके साथ हैं। जब इंसान टूट जाता है, तब गुरु जी उसे उठाते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब गुरु जी नया रास्ता बना देते हैं। दोस्तों, ये थी प्रियंका मेहता की कर्ज से मुक्ति और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी ने मेरा भी हाथ पकड़ लिया, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज आर्थिक तंगी या कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये सत्संग उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो किसी बात की चिंता नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज का दिन सेवा का है। एक ऐसा दिन जब हमारे द्वारा किया गया छोटा सा योगदान भी ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी गाय के लिए चारा अर्पित करते हैं, तो वह केवल एक सेवा नहीं रहती, वो एक जीवदान बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान महादानम, गोसेवा महापुण्यम। यानी जो अन्नदान करता है वह जीवन देता है, और जो गोसेवा करता है वह सृष्टि की रक्षा करता है। आज इसी भावना से एक पवित्र सेवा आरंभ की गई है, अन्नदान और गोसेवा सेवा। इस सेवा के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है और गौशालाओं में चारा, पानी और देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। हर एक अंशदान इस सेवा को और विस्तार देता है। हर एक सेवा से किसी की थाली भरती है, किसी गाय की रक्षा होती है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर अन्नदान और गोसेवा सेवा पूरी करें। संगत जी, आज की ये सेवा केवल देने का माध्यम नहीं है, यह आशीर्वाद को आमंत्रित करने का अवसर है। जब हम दूसरों के जीवन में सुख भरते हैं, तब हमारा जीवन भी सुख, समृद्धि और कृपा से भर जाता है। श्रद्धा से सेवा करें, कृतज्ञता से जुड़े और इस पुण्य कार्य का हिस्सा बने। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।